हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अ न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815। तो देखिए ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीधा जुड़ा हुआ है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, राइट टू लाइफ, ये सब चीज़ें पब्लिक को दी गई थी। लेकिन 1815 तक आते आते फिर से एक प्रकार का कंजर्वेटिव थॉट जो है आना शुरू हो गया। कैसे? तो ये वो समय था कि जब फ्रांस में नेपोलियन का शासन था। नेपोलियन जो है कई सारे देश को कंट्रोल कर चुका था और अपने अधीन कर चुका था और उसका एम्पायर बहुत बड़ा हो गया था। और यूरोप की सारी जो पावर्स थी उस समय अब नेपोलियन से डरने लगी थी और किसी के बूते की बात नहीं थी कि अकेले वो नेपोलियन को परास्त कर सके या उसको हरा सके। तो इसके लिए उस समय जो मेन पावर्स थे यूरोप में फ्रांस के अलावा वो थे ब्रिटेन, रसिया एंड पर्सिया। तो इन लोगों ने मिल करके नेपोलियन का सामना करने की सोची। तो 1815 में वाटरलू नामक जगह पे एक बैटल हुई जिसमें एक तरफ नेपोलियन था और दूसरी तरफ ब्रिटेन, रसिया मिल करके लड़ रहे थे। तो उस युद्ध में जो है नेपोलियन पराजित हो गया, उसको हरा दिया गया नेपोलियन को। और हराने के बाद जो है 1815 में ही ऑस्ट्रिया की कैपिटल थी वियना। तो उस वियना में जो है एक कांग्रेस का आयोजन किया गया, एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और जो है वहां पे इस उद्देश्य से सम्मेलन बुलाया गया कि नेपोलियन के हराने के बाद अब यूरोप का मैप कैसा होगा, यह तय करना था कि अब कौन से ऐसा सिस्टम कायम किया जाए यूरोप में जिससे कि बैलेंस ऑफ पावर भी बना रहे और जो है सारी जो पावर्स हैं वो सेटिस्फाई भी रहे यूरोप की। तो नेपोलियन के हारने के बाद से जो है जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी वो थी ट्रीटी ऑफ वियना। उसको हम वियना कांग्रेस भी बोलते हैं। तो वियना कांग्रेस को बुलाने वाला था ऑस्ट्रिया का चांसलर मैटरनिक। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, वो भी इन लोगों के साथ था उस वाटरलू की लड़ाई में, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया ने जो है वो ऑस्ट्रिया के चांसलर ने वो वियना में एक कांग्रेस बुलाई जिसको वियना कांग्रेस बोलते हैं और उसमें एक ट्रीटी साइन की गई जिसको हम ट्रीटी ऑफ वियना बोलते हैं। तो समझते हैं कि ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी। तो एक तरह से देखा जाए तो ट्रीटी ऑफ वियना एक प्रकार की कंजर्वेटिव थॉट्स का जो रिप्रेजेंटेशन वो कर रही थी, क्योंकि अब ये लोग जान गए थे, ये सारे जो है मिलकर के ये जान गए थे कि अगर पब्लिक को ज़्यादा पावर दिया जाएगा तो हम जो मोनार्की है वो ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं रह जाएगी। तो उन लोगों ने समझ लिया था, नेपोलियन के राय से उन लोगों ने समझ लिया था कि अगर मोनार्की को बचाना है तो उसको पावर से ही दबाना होगा, पब्लिक को डिप्रेस करना होगा, पावर से अपने दबाना होगा। तो इसके लिए उन लोगों ने योजनाएं तय की। तो सबसे पहले हम ट्रीटी ऑफ वियना के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको समझते हैं। इसमें सबसे पहला जो टारगेट किया गया था वो ये था कि जितनी भी लिबरल आइडिया वाले लोग हैं उनको आगे नहीं बढ़ने देना है, उनको दबा के रखना है, जो कि मोनार्की को चैलेंज कर रहे हैं। पहला टारगेट था। दूसरा टारगेट इनका ये था कि नेपोलियन ने जो अपनी कंक्योर के द्वारा, अपनी विजयों के द्वारा जो यूरोप का जो मैप जो उसने बदल दिया था उसको फिर से ठीक किया जाए। तो इसके लिए क्या किया गया कि नेपोलियन के आने के बाद से फ्रांस ने जितने क्षेत्र जीते थे अब सबको क्या किया गया कि फ्रांस से छीन लिया गया और छीन करके फ्रांस की अगल बगल के बॉर्डर्स पे नए नए स्टेट्स को बना दिया गया जिससे कि फ्रांस की शक्ति कमजोर हो जाए और आगे चल करके फ्रांस फिर से कोई ऐसा काम न कर सके कि जो यूरोप की सुरक्षा के लिए फिर से खतरा उत्पन्न करे। तो इस तरह से कई सारे देश बनाए गए जैसे नीदरलैंड, बेल्जियम, पोलैंड, इस तरह से कई सारे कंट्री अगल बगल उसके बना लिए गए। दूसरा काम ये किया गया कि जो नेपोलियन ने जो जर्मनी में जो राइन यूनियन का गठन किया था इसमें 39 स्टेट्स थे, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, उसको वैसे ही रहने दिया गया। उसके बाद ये कहा गया कि कोई भी चेंजेस जो आएगा वो सडन नहीं आएगा बल्कि वो धीरे धीरे लाया जाएगा। कंजर्वेटिव्स का मतलब यही होता है कि जो चेंजेस है वो सडन ना होकर के ग्रेजुअली जो है आएगा। तो ये बात उन्होंने कर दी थी। अब उसके बाद से क्या होगा
कि जो मैटरनिक है उसको यूरोप का पुलिसमैन भी कहा जाता है, तो उसने वो सारी चीजें निर्धारित करना शुरू कर दी कि कैसे क्या करना है। तो देखिए अब ये कहा जितने भी लिबरल आइडिया वाले लोग थे अब वो जो है अंडरग्राउंड हो गए इसके डर के मारे कि भाई कोई इसको सामना नहीं कर पा रहा था लिबरल वाले लोग, क्योंकि ये सब काफी शक्तिशाली थे उन दिनों और ये लोग भाग करके छिप करके अपनी गतिविधियां चलाने लगे। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया गया सरकारों के द्वारा, कोई भी बात आप बिना सरकार की आज्ञा के नहीं कर सकते थे। राइट टू लाइफ, राइट टू प्रेजेंट ओपिनियन, ये सब चीजें जो है अब क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। तो इस तरह से फ्रांस की क्रांति के बाद जो लिबरल आइडिया का थाट जो उभरा था वो धीरे धीरे अब समाप्त होने लगा। फिर भी लोगों के मन में फ्रांस की क्रांति के जो आदर्श थे वो अभी भूले नहीं थे, कहीं ना कहीं उनकी स्मृति में वो चीजें बनी रही। तो 1815 तक ये व्यवस्था कायम कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने छिप करके अपने संगठन बनाना शुरू कर दिए और उस समय लोग समझ चुके थे कि अगर इस कंजर्वेटिव से अगर लड़ना है, निपटना है, तो नेशन स्टेट्स की अवधारणा मजबूत करनी पड़ेगी। और फ्रांस में यूरोप में क्या था कि अभी तक उस तरह से नेशन, जैसे आज नेशन स्टेट्स हैं वैसे नेशन स्टेट्स अभी नहीं आ पाए थे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किंग्स थे और उनकी मोनार्की चलती थी। तो ये तय किया गया कि अब छिप करके अपना कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो इसके सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है कि इटली भी उस समय कई सारे पार्ट्स में बटा हुआ था और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजा थे, लेकिन वहाँ के लोगों के मन में अब एकता की भावना आ रही थी कि हमें एक नेशन स्टेट के रूप में यूनाइट होना है। तो इसमें उन दिनों एक संस्था बनी थी जिसका नाम था कार्बोनरी एक जो है सीक्रेट संस्था थी जिसके सदस्य छिपे तौर पे भर्ती होते थे और जो है नेशनलिज्म की भावना का प्रचार प्रसार करते रहते थे। तो इटली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता था मैजिनी। तो मैजिनी जो है उस कार्बोनरी संस्था का सदस्य बना और सदस्य बनने के बाद लोगों के मन में नेशनलिज्म का आइडिया बढ़ना शुरू किया और राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करनी शुरू कर दी उसने। और उसने एक लेगोरिया नामक एक जगह था, वहाँ पे उसने जो है रिवॉल्यूशन कराने की भी सोची, लेकिन अंत में वो पकड़ लिया गया और पकड़ करके उसको जो है मतलब देश निकाला, एग्जाइल कर दिया गया, देश निकाला दे दिया गया। और इस तरह से वो क्रांति तो दबा दी गई, लेकिन ये है कि किसी न किसी रूप में आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वो चलता रहा, लोगों के मन में वो भावना बनी रही और आगे चल करके जो है नेशन स्टेट्स के ओरिजिन में वो लिबरलिज्म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो ट्रीटी ऑफ वियना और या वियना कांग्रेस से ही संबंध था। और आगे क्या हुआ इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और उसके बाद आपको आगे नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू क्लास।